आज हम लोग चर्चा करेंगे कि धान के फॉल्स स्मट बीमारी का, जो इसको कहीं कहीं लेढ़ा कहते हैं, कहीं कहीं गोली वाला रोग कहते हैं, कहीं कहीं हल्दिया रोग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये बाली निकल रही है और इसमें बीज जनित बीमारी है, फफूंद जनित, तो इसमें बीज अगर इन्फेक्टेड रहता है तो उसका इन्फेक्शन पौधे में पड़ा रहता है। और जब बाली बनती है, जैसे बाली निकलती है, जैसे ही इसमें रस बनेंगे, उस फफूंद के फंगस के स्पोर जो है उस बीज को एक गोली का आकार दे देंगे, जिसमें दाने नहीं पड़ेंगे और सिर्फ एक काला पाउडर होगा। शुरुआती अवस्था में ये सुनहले रंग का गोल्डन कलर का होगा, बाद में ये काला हो जाता है। और ये अगर रोग का सही से नियंत्रण नहीं किया गया तो उत्पादन जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हमने शुरुआत में एक नर्सरी के प्रबंधन के समय का एक वीडियो डाला था, तो उसमें बीज शोधन की बात कही थी, तो उसमें बताया गया था इसके बारे में विस्तार से। अगर हम बीज शोधन कर लेते हैं तो रोग नहीं लगता है। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको जो है बीज को शोधित कर लेते हैं, तो ये रोग जो है बीज जो है इस रोग से मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर बीज शोधन किसी कारण से नहीं कर पाए तो इस बीमारी के लक्षण, इस रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर जैसे ही शुरुआती अवस्था में जब आपकी बालियां इस तरह से निकलने शुरू हो जाएं, उसी समय आपको अपने खेत की निगरानी प्रारंभ कर देनी है। जैसे ही उसमें खेत में आपको दिखाई पड़े रोग के लक्षण, तुरंत ही हमें, हमारी सलाह है किसान भाइयों को कि तुरंत ही प्रोपिकोनाजोल 25 EC की दवा को 500 ml दवा प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें छिड़काव कर दें, या 2 ml जो है दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसमें छिड़काव कर देते हैं, तो जो जितना इन्फेक्शन है उसी पे नियंत्रित हो जाता है। और जो इसमें क्या होता है कि जब मौसम सूखा रहता है, हवाएं थोड़ा सा पछुआ चलती हैं, तो प्रकोप की जो है सघनता कम रहती है। लेकिन अगर बादल वाले मौसम रहेंगे, फुहारें पड़ती रहती हैं, बरसात होती रहती है, तो उस समय इसकी जो है सघनता बढ़ जाती है, बीमारी का प्रकोप बढ़ जाती है और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। एक पौधे से दूसरे उसमें स्पोर इसके पहुंच जाते हैं और दूसरे पौधे को भी रोगी कर देते हैं। तो इसलिए पहला काम यह करना है कि जो अगर कोई पौधा किसी बाली में लक्षण दिखाई दे तो उसको तो बाली को किसी लिफाफे से, पॉलीथीन के लिफाफे से ढक के उसको तोड़ के नष्ट कर दें। अगर शुरुआती अवस्था में 1-2 बालियों में रहता है, उसको आप डिस्पोज कर देते हो और दवा का छिड़काव कर देते हो, तो इस बीमारी से, इस रोग से आसानी से नियंत्रण कर देते हैं। ये रोग जो है एक तो बीज के जमाव को प्रभावित करता है, बीज के उत्पादन को प्रभावित करता है, और अगर इस बीज का नियंत्रण सही से, इस रोग का नियंत्रण बीज पौधे में नहीं किया गया तो जो उत्पाद प्राप्त होता है उससे जब अगर चावल बनवाते हैं तो चावल का रंग जो है पीला और काला हो जाता है, मटमैला हो जाता है, जिससे उसके बाज़ार में उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और उत्पादन जो है उसका अच्छा मूल्य हमको प्राप्त नहीं होता है। धान का रंग भी मटमैला हो जाएगा, धान भी अच्छे रेट में नहीं बिकता है। तो अगर कहीं इसके लक्षण दिखाई दे तो इसको तुरंत जो है नियंत्रित करें, तुरंत इसमें उपचार करें, और अगली फसल जब आप लगावें अगली साल तो बीज शोधन करके ही नर्सरी डालें और फसल स्वस्थ फसल उगाएं। धन्यवाद।